अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे जैसे हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं आपको साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको मालूम होता रहे कि हमने कुछ नई वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस बहुत ज़्यादा उसको लेकर हमने देखा कि तज्जिए तबसरे हुए। मैंने भी 2-4 दफ़ा आपसे बात की उस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि हमने ये देखा कि इस दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी कोई गैर मामूली किस्म की अहमियत जो है वो दी गई गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को। ऑल्दो हर दफ़ा जब होते हैं उसकी मीडिया कवरेज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस तरीके से ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहले जो है वो कैंपेन पर फोकस किया और ना ही इस तरीके से पहले मीडिया कवरेज हमने देखा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं उनको दी गई, जो कि इस दफ़ा हमने देखा। अब नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, हुकूमत बना सकती है, और जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे पहले नंबर पर है, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MWM जो है उनके भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीट्स ली हैं। सो ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला इसलिए है क्योंकि जितना अरसा ये कैंपेन होती रही, तरह तरह के तज्जिए, तरह तरह के तबसरे होते रहे, और मैं कंसिस्टेंटली ये बात कहती रही कि GB के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेयर शेयर उसके अंदर से हासिल कर लेगी। लेकिन वो फेयर शेयर से मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर हुकूमत बना लेंगे। उससे मतलब ये है कि वो कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह सिर्फ एक नशिस्त के साथ नहीं खड़ी होगी, कुछ ना कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ लगेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, तमाम तर सर्वेज यही कह रहे थे, जितना आप माजी का पैटर्न है उसको उठाकर देख लें उससे यही बात इंडिकेट होती है। और मैंने भी यही बात बार बार कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होगी, और उसकी वजूहात बड़ी सिंपल है, बड़ी क्लियर है। उसके अंदर कोई इस किस्म की कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग हिस्टोरिकली उस जमात के साथ जाने को प्रेफर करते हैं जिसकी यहाँ पाकिस्तान में सेंटर में गवर्नमेंट होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो, अगर हम बात करें कि गिलगित को सूबा बनाने की बात करें, अगर हम बहुत सारे मामलात में उनके हुकूक की बात करें, उनकी जो एक जनरल एक शनाख्त के कुछ मामलात हैं उनके हवाले से बात करें, तो वो अपने आप को रियासत के साथ कनेक्टेड रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो इस तरह के इश्यूज हैं वो कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। उनके मामलात सिर्फ डेवलपमेंट के नहीं है, उनके मामलात सिर्फ सेहत, एजुकेशन, तालीम के नहीं है, उनके कुछ इस तरह के मामलात भी हैं जिसको लेकर वो समझते हैं कि उनको यहाँ सेंटर से आईनी तरमीम कराने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और उस तरह से वो मामला जो है वो हल हो सकते हैं। तो हिस्टोरिकली ऑल्सो इसी उम्मीद के साथ हमेशा से वो जिस भी जमात की सेंटर में हुकूमत होती है उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं, और इस दफ़ा भी जो नतीजा आया है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात वहाँ पर बहुत पॉपुलर रही है। ये एक बहुत डिबेट थी, एक बहुत डिस्कशन थी जब गिलगित के इंतखाबात हो रहे थे, और इस बात के अंदर काफ़ी हद तक सदाकत भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटिवली एक नई जमात है। और मैं ये बात पहले भी कहती रही हूँ कि जो एक इनबिल्ट वोटर होता है किसी भी जमात का, जो कुछ लोग होते हैं जो कि जेन्युइनली किसी जमात के अंदर बिलीव करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलगित और उस एरिया के अंदर वोटर्स हैं, जेन्युइन वोटर्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो एक ही फिलॉसफी है कि जो लोग सेंटर में इक़्तिदार में हैं वही शायद हमारे मामलात हल करा सकते हैं, तो उनको ही ज़्यादा वोट दिया जाए। एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक एज ये हासिल था, और दूसरा एज उनके पास ये था कि उन्होंने भी गिलगित के इलेक्शंस के अंदर भी जो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है वही की है, और ऐसे लोग जो कि अपने इलाके में मकबूल हैं, जो कि पहले कुछ और जमातों से वाबस्ता रहे, बिलखुसूस नून लीग से वाबस्ता ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गए हैं, तो उनके अपने इलाकों के अंदर एक होल्ड, एक सेइंग भी है, और उस होल्ड और सेइंग से होने के साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली, तो PTI को डेफिनेटली उसका भी फ़ायदा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित में हुकूमत बना ली है। अब जो कुछ सवालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जो कि एक्सपेक्टेड था। वो कह रहे हैं जी कि इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, मैंडेट चुराया गया है, वोट चुराए गए हैं, वोट को इज्जत नहीं दी गई, बल्कि वो कह रहे हैं कि 2018 वाला पूरा का पूरा मामला जो है रेप्लिकेट हो गया है, और इसी तरह की कुछ हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही है। वेराज पीपल्स पार्टी ने एक दो जगह पर कहा कुछ उनके लोगों ने कि देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस कैसे हुए, लेकिन अभी तक कोई हतमी बयान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया। सो वील स्टिल हैव टू वेट एंड सी कि पीपल्स पार्टी
ये जो पूरी इलेक्शन एक्सरसाइज है वहाँ पर उस पर कैसे रिएक्ट करती है, उसके ऊपर फाइनल जो अपना रिएक्शन या टेक है वो क्या देती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फिर वही मामला हुआ है जो कि यहाँ पर मामला देखने में मिलता है कि एक फेयर शेयर है ऑपोजिशन की सीट्स का पीपल्स पार्टी के पास यहाँ सेंटर में, सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है। और जब हम बात करते हैं कि पीडीएम के मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कुछ थोड़ी सी क्या उसको कहना चाहिए उतनी अग्रेसिव नहीं होगी फॉर दीज रीजंस, तो अब ये एक और मामला उनके लिए गिलगित का भी सामने आ गया, क्योंकि 5 नशिस्तें वहाँ पर लेना एक अच्छी तादाद में सीट्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर हासिल करने में कामयाब हो सकी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल है बहुत सारे टेक अवेज भी यहाँ से इस इलेक्शन कैंपेन से उनके पास होंगे कि अगर बिलावल खुद जाएं, एग्रेसिवली कैंपेन करें, लोगों से बात करें, लोगों से मुलाकात करें, तो उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब यहाँ पर भी इलेक्शन का वक्त आएगा और कैंपेन का वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी के पास जो है वो कैंपेन करने की वो सलाहियत जो है वो बिलावल इंक्रीजिंगली शो कर रहे हैं कि उनके पास है। बट हैविंग सेड दैट, अब क्योंकि 5 सीट्स हासिल करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो यही कहेंगे कि इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं हुए, धांधली हुई है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, या वो कोई ज़्यादा एक मेच्योर स्टैंस ले सकते हैं इसके ऊपर और इंतखाबात को एक्सेप्ट करके अपनी जो ओवरऑल एक शिकस्त है उसको तस्लीम कर सकते हैं और मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं? बल्कि जब हम बात करते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान से जुड़े मामलात हैं, उसको सूबे का स्टेटस देने वाला जो मामला है, जो दीगर वहाँ पर इश्यूज़ हैं, मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग और कवरेज देखी है, गिलगित के लोगों को बहुत सारी शिकायत हैं, क्या उस पर फोकस करने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगी ये जमातें, या इस इलेक्शन को लेकर भी आने वाला कुछ अरसा हम सिर्फ यही शोर देखेंगे और यही हंगामा देखेंगे कि वहाँ पर भी धांधली हो गई है, सही तरीके से हुकूमत नहीं बनी? तो मेरा ख्याल है कि इस रविश को तर्क करने की ज़रूरत है। हिस्टोरिकली ये बात ऑब्जर्वर्स कह चुके हैं, ये बात सर्वेज में साबित हो चुकी है, ये बात तज्जियाकार कह चुके हैं कि वहाँ के लोग जो हैं उनका एक सर्टन माइंडसेट है, वो उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने वही किया है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त बर्बाद किए बगैर और इमेच्योर पॉलिटिक्स में इंडल्ज किए बगैर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने में सबकी बेहतरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है उसको लेकर हम सबको इंतज़ार रहेगा, एंड वी वुड रियली वांट टू नो कि वो किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि 5 नशिस्तें वहाँ पर हासिल करना इट्स अ गुड नंबर ऑफ सीट्स जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से ली हैं। तो आई थिंक कि इट वुड बी यही सेंसिबल होगा कि वो वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए हैं उनको एक्सेप्ट कर लें नताइज को, और लाइक आई सेड कि जो गिलगित के रियल इशूज़ हैं उन पर अब सारी जमातें मिलकर फोकस करना शुरू करें। आज की इस वीडियो से, इस वीलॉग से बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपको ये वीलॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।